सभी को राम राम जी, हर हर महादेव। तो सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम आज से स्टार्ट करेंगे मैथ्स क्लास 10th का आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो आज का तो इसमें ये इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो पहले है पार्ट है आपका जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ग्राफिकल जनरल फॉर्म में हम पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है, वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसे आपके अलजेब्रिकल मेथड में। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम ग्राफ में अकॉर्डिंग दिखाएंगे कि वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ग्राफ में ये कैसे अपना बिहेवियर शो करती है क्या लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म थर्ड है एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो बेसिक में जो एल्जेब्रिक फॉर्म है जिस तरह से बनाई जाती है, जनरल फॉर्म में बनाई जाती है लीनियर इक्वेशन, उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में। और उसके भी दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम एक इक्वेशन के वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन के वेरिएबल में उसी वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है, निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। और है दूसरा एलिमिनेशन मेथड, इसमें है हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके सेम मेथड को सेम वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे एलिमेंट से निकालेंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई हम इससे निकालेंगे। ओके, तो आगे इसमें नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हम लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली कैसे हम डिनोट करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं और ए बी एंड सी ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ए बी एंड सी आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन के थ्रू डिनोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो कोई रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी नंबर लाइन के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, सॉरी एंड बी आर नॉट 0। और इसको हम जनरली कैसे एक तरीके से कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।